क्या है क्वाड, जिससे चीन को घेर रहे भारत अमेरिका। जानिए क्यों एशियाई नाटो से घबरा रहा ड्रैगन। पीएम नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के साथ 24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा 3 अन्य सदस्य देशों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी एल्बनीज और जापानी पीएम फूमियो किशिदा हिस्सा लेंगे। क्वाड बैठक के बाद पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। इससे पहले क्वाड देशों की मार्च 2021 में वर्चुअल और सितंबर 2021 में आमने सामने की बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि क्वाड देशों की बैठक में चीन पर फोकस रह सकता है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल भारत ने अमेरिका समेत क्वाड के अन्य सदस्यों के उलट यूक्रेन युद्ध में रूस की आलोचना नहीं की है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड 4 देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक गठबंधन है। इसका गठन 2007 में हुआ था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्वाड के गठन का प्रमुख अघोषित उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर के बीच पड़ने वाले इलाके में चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाना है। साथ ही इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों को चीनी प्रभुत्व से बचाना भी है। हाल के वर्षों में चीन ने न केवल भारत पर बढ़त बनाने के लिए हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ाई है, बल्कि पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा भी ठोका है। उसके इन कदमों को सुपर पावर बनने की कोशिशों के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर क्वाड के विस्तार पर काम कर रहा है, ताकि चीन के इन मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। क्वाड का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना है। इसे मुख्यतः चीनी दबदबे को कम करने के लिए बनाए गए एक रणनीतिक समूह के रूप में देखा जाता है। क्वाड का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समृद्ध बनाने की दिशा में काम करना है। क्वाड न केवल सुरक्षा बल्कि आर्थिक से लेकर साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन, महामारी और शिक्षा जैसे अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। चीन शुरू से ही क्वाड का विरोध करता रहा है, क्योंकि इसे वह अपने वैश्विक उभार को रोकने वाली रणनीति के रूप में देखता है। चीनी विदेश मंत्रालय का आरोप है कि क्वाड उसके हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। कई मौकों पर चीन क्वाड को एशियाई नाटो तक कह चुका है। हाल ही में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वान वेनविंग ने कहा था कि क्वाड अप्रचलित हो चुके शीत युद्ध और सैन्य टकराव की आशंकाओं में डूबा हुआ है, इसलिए इसका खारिज होना तय है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की सबसे बड़ी चिंता क्वाड में भारत के जुड़े होने से है। चीन को डर है कि अगर भारत अन्य महाशक्तियों के साथ गठबंधन बनाता है तो वह भविष्य में उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। कई चीनी विश्लेषक भारत की सैन्य ताकत को देखते हुए उसकी अमेरिका समेत अन्य क्वाड देशों के साथ बढ़ती साझेदारी को एक संभावित खतरे के रूप में देखते हैं। माना जाता है कि भारत आने वाले दिनों में सुपर पावर होगा। यही वजह है कि चीन भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी से घबराया हुआ है। जानकारों का मानना है कि चीन ने ये कभी नहीं चाहा कि भारत दुनिया की सुपर पावर के करीब जाए। इसलिए 1960 और 1970 के दशक में वह भारत सोवियत संघ के सहयोग के खिलाफ बयानबाजी करता था। ठीक इसी तरह अब वह भारत अमेरिका के रिश्ते को लेकर तीखी टिप्पणियां करता है। कई चीनी विश्लेषकों का मानना है कि भारत चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव का इस्तेमाल अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने में कर रहा है। चीनी जानकारों का मानना है कि चीन का भारत के साथ सीमा पर तनावपूर्ण संबंध ही भारत के क्वाड देशों, खासकर अमेरिका के करीब जाने की प्रमुख वजह है। चीन इस बात से भी परेशान है
कि आने वाले दिनों में साउथ कोरिया का भी क्वाड से जुड़ने की योजना है। साउथ कोरिया अमेरिका का ही करीबी देश है जो भौगोलिक रूप से चीन के पास स्थित है। यही नहीं, अब कई अन्य देश भी क्वाड को चीन को काउंटर करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर देखने लगे हैं। माना जाता है कि क्वाड रणनीतिक तौर पर चीन के आर्थिक और सैन्य उभार को काउंटर करता है, इसलिए ये गठबंधन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन का भारत के साथ लंबे समय से सीमा विवाद रहा है। ऐसे में अगर सीमा पर उसकी आक्रामकता ज्यादा बढ़ती है तो इस कम्युनिस्ट देश को रोकने के लिए भारत क्वाड के अन्य देशों की मदद ले सकता है। साथ ही क्वाड में अपना कद बढ़ाकर भारत चीनी मनमानियों पर अंकुश लगाते हुए एशिया में शक्ति संतुलन भी कायम कर सकता है। 24 मई को होने वाली क्वाड बैठक से पहले ही चीन भारत से लगी सीमा पर भड़काऊ हरकतें शुरू कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पूर्वी लद्दाख में स्थित पैंगोंग झील पर दूसरा पुल बना रहा है। भारत ने चीन के पुल बनाए जाने की पुष्टि करते हुए इसकी आलोचना की। सरकार ने कहा है कि दोनों पुल 1960 के दशक से चीन के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में है। भारत का कहना है कि उसने अपने क्षेत्र पर इस तरह के अवैध कब्जों को कभी स्वीकार नहीं किया है, न ही उसने चीन के अनुचित दावों या ऐसी किसी भी निर्माण गतिविधियों को स्वीकार किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की ओर से बड़े पैमाने पर अवैध फिशिंग यानी मछली पकड़ने का काम किया जाता है। इस पर लगाम लगाने के लिए क्वाड देशों ने एक नई रणनीति तैयार की। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन हिंद प्रशांत इलाके में 95% अवैध फिशिंग के लिए जिम्मेदार है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई देश चीन की इन हरकतों से परेशान हैं। क्वाड देश अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में अवैध फिशिंग पर रोक लगाने के लिए सैटेलाइट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाएंगे। इस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए क्वाड के चारों देश अवैध फिशिंग पर नजर रख सकेंगे। दरअसल अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले नाव के ट्रांसपॉन्डर को बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। ट्रांसपॉन्डर्स का इस्तेमाल जहाजों की लोकेशन पता करने में किया जाता है। अब भले ही अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले अपनी नाव के ट्रांसपॉन्डर बंद कर दें, लेकिन नए ट्रैकिंग सिस्टम से उन्हें ट्रैक किया जा सकेगा। 2007 में अपने गठन के बाद से क्वाड ज्यादा तेजी से विकास नहीं कर पाया। इसकी प्रमुख वजह क्वाड को लेकर चीन का कड़ा विरोध है। शुरू में चीन के विरोध की वजह से भारत ने इसे लेकर हिचकिचाहट दिखाई। चीनी विरोध की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया भी 2010 में क्वाड से हट गया था, हालांकि वह बाद में फिर इससे जुड़ गया। 2017 में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन को काउंटर करने के लिए इस गठबंधन को फिर से पुनर्जीवित करने का फैसला लिया। इसके बाद 2017 में क्वाड की पहली आधिकारिक बातचीत फिलीपींस में हुई थी। मार्च 2021 में हुए क्वाड देशों के पहले सम्मेलन में जारी एक संयुक्त बयान में बिना चीन का नाम लिए बगैर हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी देश के दखल से बचाने की प्रतिबद्धता जताई गई।